हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, अरिहंत पब्लिकेशन का जेपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है ये, और आज हम कराएंगे पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दिया करें, जिससे इसका रीच डाउन नहीं होगा और ये यूट्यूब के द्वारा कई लोगों तक इसको भेजा जाएगा मेरे चैनल को, तो कई लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराएंगे। इसके पहले 1 से 3 तक कराए चुके हैं और इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। आप लोग को ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्त कुठार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये क्या है, आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाएगा और हिस्ट्री में भी आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोकारो में। नेक्स्ट देखते हैं, मानवंश संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, दूध पानी शिलालेख है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने झारखंड के किस क्षेत्रीय वंश को अपने अधीन किया था? इसका आंसर होगा डी, ये सभी, यानी नागवंश को, चेरो वंश को और सिंह वंश को, तीनों को किया था। देखते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा वो स्थल है जहां पर, तो इसका आंसर क्या होगा? पंचायत की बैठक होती है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? महतो होते हैं ग्राम का प्रमुख ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। ये बताए हुए हम साथी वाले जो कराए थे और इसके पहले जो कराए थे मनीष रंजन सर के बुक में। कोरबा जनजाति शासन व्यवस्था में किसी बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर कभी भात भीतर कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांव के मांझी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, देश मांझी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान जनजातीय शासन व्यवस्था में पंचायत का अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा कोतवार होता है। सदानों की प्रमुख भाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, सादरी है सदानों की प्रमुख भाषा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो इसका आंसर होगा निग्रिटो प्रजाति की हैं झारखंड की अधिकांश जनजातियां। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा रघुनाथ महतो ने दिया था। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था। निम्न में से कौन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सिमोन उरांव जो है जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष स्वतंत्र झारखंड राज्य की मांग उठाई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, राम नारायण सिंह ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपूर्ण झारखंड छात्र संघ, जिसे आजसू कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 22 जून 1986 में संपूर्ण झारखंड छात्र संघ, जिसे आजसू कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, नूनबिल मेले का आयोजन किया जाता है तो कब किया जाता है? तो मकर संक्रांति पर किया जाता है। झारखंड में किसी संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में 12 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी? इसका आंसर 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में 12 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा कृषि एवं पशुपालन करना। इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग, डाउट है हमको इसमें। झारखंड में किस धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, हिंदू। तो झारखंड में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। देखते हैं, झारखंड में किस भाषा का लोक साहित्य अत्यधिक समृद्ध है? इसका आंसर होगा डी, खोरठा। अब आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। किस लोक नृत्य का आयोजन मुंडा पर्व पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, खड़िया नृत्य का आयोजन मुंडा पर्व पर किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का निर्माण सूखी लौकी के तुम्बे से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, बुअंग जो है इसका वाद्य यंत्र है और इसका निर्माण सूखी लौकी के तुम्बे से किया जाता है। प्रसिद्ध टैगोर हिल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, रांची में प्रसिद्ध टैगोर हिल स्थित है। उरांव जनजाति कई टोटेमिक गोत्रों में बटी हुई है, तो जिसे क्या कहते हैं ये पूछा गया, तो इसका कीली कहते हैं। तो उरांव जनजाति कई टोटेमिक गोत्रों में बटी हुई है, जिसे कीली कहा जाता है। खड़िया साहित्य का आरंभ किस वर्ष से प्रारंभ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी,
वर्ष 1966 यानी 1966 से खड़िया साहित्य का आरंभ माना जाता है। विनंद गौरांगिया किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका आंसर होगा बी। पंचपरगनिया भाषा के प्रमुख कवि हैं विनंद और गौरांगिया। राज्य में संथाली भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ये 2 रूप पाए जाते हैं राज्य में संथाली भाषा के। और रूप कौन कौन से हैं? जैसे पहला है शुद्ध संथाली भाषा होती है जिसमें अन्य किसी भाषा का मिश्रण नहीं होता, और दूसरा में क्या है कि ये है मिश्रित संथाली भाषा, इसमें कई भाषाएं मेल जोल खाती है, जैसे बांग्ला हुआ, उड़िया हुआ, मैथिली हुआ, आदि हुआ, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, किसे हिंदी का पहला आदिवासी साहित्यकार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी। एलिस एक्का को हिंदी का पहला आदिवासी साहित्यकार माना जाता है, महत्वपूर्ण है। किस भाषा को कुडुख के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा उरांव भाषा को कुडुख के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में रांची गांसनर उच्च विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1956 में की गई थी। झारखंड में सैनिक विद्यालय की स्थापना की गई थी कब? तो इसका आंसर वर्ष 1963 में झारखंड में सैनिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? तो इसका आंसर वही सेंट कोलेबा है। नेक्स्ट, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा डी, शतरंज से है। आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की ओर से शपथ ली थी किसने? तो इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी ने। 65वीं नेशनल स्कूल गेम्स तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्न हुई, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, रांची। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्टेडियम धनबाद में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, दिगवाडी स्टेडियम। और ये सारथी वाली बुक में कराए, अच्छे से कराए हैं। झारखंड की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक में शामिल हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? निक्की प्रधान है। जॉन एच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? सी, वर्ष 1947 में संशोधन किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में लगान को परिभाषित किया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में लगान को परिभाषित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आंसर होगा धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 यानी धारा 58 के अंतर्गत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम किस दर से ब्याज वसूल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 6.25% के दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में धारा 61 यानी धारा 61 के अंतर्गत कितने वर्ष तक लगान को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष तक लगान को न ही घटाया जाएगा और न ही बढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण है ये सब। आता है प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के अंतर्गत गैर आदिवासी द्वारा रैयत भूमि का हस्तांतरण कितनी अवधि तक के लिए किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा 6 वर्ष के लिए किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में कहा गया है कि उपायुक्त की स्वीकृति के बिना बंदोबस्ती नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा धारा 29 के तहत किया गया है। और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न आया हुआ है और आता भी है। ये देखिए नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1909 की कौन सी धारा उपायुक्त के निर्णय पर न्यायालय में रोक लगाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, धारा 63। एक बार और बोल दे रहे हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1909 की कौन सी धारा उपायुक्त के निर्णय पर न्यायालय में रोक लगाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? धारा 63। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य सरकार को नियम बनाने का इसका अधिकार है। ये पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से तो अधिनियम 1996 ग्राम सभा को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा सी,
ए और बी दोनों शक्ति प्रदान की गई है ग्राम सभा को। कौन कौन सा? तो ग्रामीणों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करना और ग्रामीणों के विवाद समाधान के परंपरागत तरीकों का संरक्षण करना। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों यानी सी आंसर सही होगा। किस वर्ष बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1969 में यानी 1969 में। झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई। झारखंड में किस क्रम की चट्टान से कोयला प्राप्त होता है? तो इसका आंसर गोंडवाना क्रम की चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। सबको मालूम है, जियोग्राफी का भी प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु को झारखंड में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो इसका आंसर है उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को। झारखंड में किस मृदा का विकास लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षय एवं अवक्षालन से हुआ है? तो इसका आंसर सी होगा लैटेराइट। ये सब जियोग्राफी का प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यही बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे ही प्रश्न बन सकता है आप लोग में भी। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सी नदी झारखंड के उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर शंख नदी। निम्नलिखित में से किस नदी पर मैथन बांध अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर भी बराकर नदी पर मैथन बांध अवस्थित है। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हजारीबाग में, और इसका लेटेस्ट डेटा आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना देवघर एवं दुमका जिले में स्थित है? तो इसका आंसर सी अजय बैराज परियोजना जो है ये क्या है? देवघर एवं दुमका जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा जादूगोड़ा जो है यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा पाकुड़ में सबसे कम अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर होगा जिला, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के अंतर्गत सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना में अधिकतम कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अच्छा प्रश्न है। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए किस प्रकार की भूमि का अर्जन होगा? तो इसका आंसर होगा डी ये सभी। कौन कौन सा? असिंचित भूमि, बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि। क्या क्या? तो झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए असिंचित भूमि, बंजर भूमि और अवक्रमित जो भूमि होगी इस प्रकार की भूमि का अर्जन होगा। तो ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत यदि कोई उग्रवादी AK-47 लौटाता है तो उसे कितने रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलता है? तो इसका आंसर सी 75,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। झारखंड की स्थानीय नीति के अंतर्गत राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्ष या अधिक दिनों से निवास करता हो तो उसे स्थानीय माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। झारखंड की स्थानीय नीति के अंतर्गत राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक दिनों से निवास करता हो तो उसे स्थानीय माना जाएगा। आते 66 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड फिल्म नीति घोषित की गई थी? तो इसका आंसर भी वर्ष 2015 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोमियो। तो गोमियो स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड स्थापित किया गया है। अभ्रक के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर तृतीय स्थान है। वर्तमान डेटा आप लोग देख के बता सकते हैं कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सिंदरी में अवस्थित है? तो इसका आंसर डी पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है ये कंपनी सिंदरी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धनबाद। जमशेदपुर में अवस्थित टेल्को कंपनी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वाहन से। झारखंड सरकार की सरस्वती योजना के अंतर्गत लड़की की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर
कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर भी 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। झारखंड सरकार जेपी आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना रुपया प्रतिमाह देगी? तो इसका आंसर 5,000 रुपए प्रतिमाह देगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष तेजस्विनी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2016 में तेजस्विनी योजना का शुरुआत किया गया था। और देखिए योजना के बारे में ओल्ड भी होगा तो पूछा जाएगा, डेट पूछा जा सकता है, मिलान करने में दे सकता है। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 9 जनजातियों को शामिल किया गया। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत झारखंड की 9 जनजातियों को शामिल किया गया। झारखंड राज्य में संचालित ज्योति मिशन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर विद्युत से है। बात है 77 नंबर के क्वेश्चन पर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर सी, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करें, कुछ लोग लाइक वाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं। तो शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। देखिए हम लोग को ऐसे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक करते हैं तो, और रीच डाउन नहीं होता है इसका, तो कई लोग इससे जुड़ते हैं। तो लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक करने में कुछ जा नहीं रहा है आप लोग का। तो चलिए देखते आगे। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर सी, कोडरमा। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। झारखंड के वनों में पाए जाने वाले किस वृक्ष से रुई प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर सेमल वृक्ष से जो है ये रुई प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल वनावरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें बोलता है खुला वन, इसका सर्वाधिक योगदान है। लेकिन अब देखिए 2019 का डेटा नहीं देखिएगा आप लोग, 2021 का ISFR रिपोर्ट देखिएगा झारखंड का। इसको लाने वाले हैं, हम हो सके तो लाएंगे, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की जलवायु निम्न में से कैसी है? तो इसका आंसर कटी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो इसका आंसर सी, नेतरहाट पठार की। झारखंड राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, 3 जो है जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया झारखंड राज्य को। और इसको सारथी वाली बुक में बहुत अच्छे से कराए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। किस संस्थान के सहयोग से झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, कैनकुन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा वर्ष 2012 में। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड में कितने विकास अथॉरिटी कार्यरत है? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा 3। आते हैं 88 क्वेश्चन पर। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे UNFCCC भी कहते हैं, तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर सी, वर्ष 1992 में, 1992 में। राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2006 में किया गया था। महत्वपूर्ण है। NDRF की तर्ज पर झारखंड राज्य में किसका गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। झारखंड राज्य के कुल कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 11। राज्य औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा मेकॉन की। देखते नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, धारा 53 के तहत, यानी धारा 53 के तहत। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। झारखंड का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? बहुत इजी प्रश्न है और कई बार करेंट में भी कराया है। इसका कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करिए आंसर। नेक्स्ट, झारखंड का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस जिले में किया जाना है? तो इसका आंसर डी, बोकारो में। झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाते हुए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, फेलो ऐप का प्रयोग किया जाता है। बात है 97 क्वेश्चन। झारखंड के किस व्यक्ति को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सी,
एजाज अहमद को चुना गया है, झारखंड के हैं ये, और इनको गांधीयन यंग एज टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, झारखंड के कितने स्कूलों का चयन आदर्श स्कूल के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 80 स्कूलों का चयन जो है आदर्श स्कूल के रूप में किया गया है। झारखंड की लोकप्रिय स्क्रॉल चित्रकला को विकसित करने का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, साबार जनजाति को दिया जाता है। नेक्स्ट, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, चतरा में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।